अदब नाजरीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि दिन भर में आज हम बीजेपी की ना रुकने वाली जीत के सिलसिले पर पहली नज़र तो डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के सोपोर अमरगढ़ में आज फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। और यहाँ बताया गया कि एक मुसद का इतला मिलने के बाद अमरगढ़ सोपोर का आज फौज और फोर्सेस की दूसरी टुकड़ी ने मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। और आज सुबह यहां फौज ने एक रिहायशी मकान में मौजूद 3 मिलिटेंट के साथ एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर में ये तीनों मिलिटेंट मारे गए। और इन मारे गए मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी फोर्सेस ने बरामद करने का दावा किया। यहाँ इस झड़प में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी होने की खबर है। और मारे गए मिलिटेंटों की शिनाख्त हाजिन बांडीपोरा के आबिद हमीद मीर, खानपुरा बारामूला के जावेद अहमद और तीसरे मिलिटेंट की अगरचे बाद दोपहर तक शिनाख्त नहीं हो सकी थी, ताहम शाम गए उनकी शिनाख्त बटपोरा सोपोर के दानिश अहमद के बतौर की गई थी। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि जहाँ एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट, तो वहीं इस सूरत हाल के बीच में इस हफ्ते के दौरान, इस माह के पहले 5 दिनों के दौरान मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों में मिलिटेंटों के मारे जाने की जो कुल तादाद है वो 8 हुई है, जबकि इस दौरान 3 आम शहरी और 2 फौजी एहलकार भी मारे गए हैं। और यानी ये हफ्ता खून भरा हफ्ता ही रहा रियासत जम्मू कश्मीर में। और अमरगढ़ सोपोर में फौज के साथ झड़प में मारे गए मिलिटेंट जावेद अहमद की मैयत आज जो ही उनके आबाई इलाका खानपुरा बारामूला पहुंचाई गई तो लोगों की एक बड़ी तादाद जमा हुई, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने मज़कूरा मिलिटेंट को उठाकर जुलूस भी निकाला, जिसके बाद जावेद अहमद का नमाज़ी जनाजा अदा किया गया और उसे सुपुर्द खाक किया गया। अमरगढ़ सोपोर में मारे गए मिलिटेंट जावेद अहमद डार की बहन ने यहां वाविला करते हुए मीडिया को बताया कि उनका भाई जावेद अहमद डार मिलिटेंट नहीं था, लेकिन उसे मिलिटेंट बनने के लिए मजबूर किया गया। और पुरनम आंखों से जज्बाती अंदाज में उसकी बहन ने बताया कि हालात ने उसे इस डगर पर पहुंचाया। जावेद अहमद डार क्या 7 वरी कटाइन बस जेल बेगोना ये पे न का मुजाहिद ये बोन का दहशत गर्द दाई बार बाज रमा ये ओत्र बनहन तो खमिस घर बहन मेजर नूर बागक अर्शद छमिस ना अर्शद ये दौरा एमिस गवाई हक पता ये लोग वोट दिन दरियावस 7 बार बाज ये खोज ए मोलक चेज बेन सिर्फ वनस मैं मारन जीजी बस मैं मारन योर त्रातरी का सुबह और पाते। इधर इस हफ्ते मिलिटेंटों और आम शहरियों की हलाकत पर वादी कश्मीर के शुमाल जनूब में इज़्तिराबी कैफियत के साथ साथ मामूल की ज़िंदगी बराबर कभी दरहम तो कभी बरहम रही। और इस दौरान आज भी कहीं हड़ताल, कहीं कर्फ्यू जैसी पाबंदियां और कई बंदिशों के बीच कई मुकामात पर एहतजाजी मुजाहरे और मुजाहरीन ने मुश्तल होकर फोर्सेस पर पथराव भी किया। और यहाँ भी कार्रवाई में फौज और फोर्सेस ने टीयर गैस, पावर शेलिंग, पैलेट फायरिंग और रास्त फायरिंग भी की। और आज दिन भर में 8 के करीब अफराद के जख्मी होने की खबर है, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। इसी दौरान कई इलाकों में फौज और फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंसी के खिलाफ जारी सबसे बड़े ऑपरेशन के बीच यहाँ कई बड़े तालीमी इदारों को बंद रखने के अलावा आज मवासलाती निज़ाम भी ब्रेकडाउन में ही रहा। और सोपोर में आज एनकाउंटर के दौरान 3 मुकामी मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद शुमाली कश्मीर के अक्सर इलाकों में कशीदगी की लहर रही, जिस दौरान सदर कोटबाला बांडीपोरा में फायरिंग से 3 नौजवान जख्मी हुए। बताया जाता है कि जो ही बांडीपोरा ज़िले में ये खबर फैली कि अमरगढ़ सोपोर में की मारकाराई में हाजन से ताल्लुक़ रखने वाला एक मिलिटेंट भी शामिल था, तो यहाँ कई मुकामात पर नौजवान सड़कों पर नमूदार हुए और नारेबाजी करते रहे, जिस दौरान बताया जाता है कि यहाँ से कुछ फौजी गाड़ियों का गुजर हुआ, जिन पर मुश्त नौजवानों ने पथराव किया और फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। और यहाँ पर 3 नौजवान हिलाल अहमद, लतीफ़ अहमद
और सुहेल भट्ट साकिना ने सुदरकूट जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एक की हालत नाजुक बताई जाती है। इसी दौरान श्रीनगर के इस्लामिया कॉलेज हवल के तलबा ने आज झड़प में अपने साथी की हलाकत पर एहतजाजी मुजाहरे भी किए और बताया जाता है कि जूही कॉलेज में आज ये खबर पहुंची कि अमरगढ़ सोपोर की लड़ाई में सेकंड ईयर बीकॉम का तालिब इल्म आबिद हमीद मीर साकिन हाजन मारा गया है, तो तलबा ने क्लासों का बाइकआउट करके एहतजाज किया और यहाँ नारेबाजी की। कॉलेज के तलबा ने कॉलेज इहाते से एक मार्च निकालने की कोशिश भी की, ताहम यहाँ पर पहले से तैनात पुलिस एहलकारों ने इसकी इजाज़त नहीं दी, जिस दौरान यहाँ झड़पें भी हुई, ताहम ये झड़पें मामूली नौयत की थी। उधर बारामूला और बांडीपोरा में बड़े तालीमी इदारे आज बंद रहे, जबकि मुमकिन एहतजाजों के पेश नज़र बारामूला, सोपोर, बांडीपोरा और हंदवारा में कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद रहे। ये तालीमी इदारे इंतज़ामिया की हिदायत पर आज बंद रखे गए, ताहम हंदवारा में दूसरे स्कूल खुले रहे। अलबत्ता बारामूला, सोपोर, हाजिन, बांडीपोरा में तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। उधर अनंतनाग में भी कॉलेज और हायर सेकेंडरी स्कूल आज बंद रहे। बताया जाता है कि कुलगाम, शोपियों और पुलवामा में भी तालीमी इदारों का हाल आज मुख्तलिफ नहीं था और कहीं इंतजामिया के कहने पर तालीमी इदारों को बंद रखा गया था, तो कहीं तुलबा की हाजिरी ना के बराबर ही थी। और अनंतनाग में मारे गए नौजवान यावर निसार की याद में आज ताज़ती हड़ताल भी रही और जिस दौरान दुकान और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि अनंतनाग में सड़कों से ट्रैफिक मामूल के मुताबिक नहीं चल सका और मामूलाती ज़िंदगी मफलूज रही। इसी दौरान खिरम बिजबाड़ा में फौज और फोर्सेज ने आज एक मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद मुहासरा भी किया और मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया और बताया जाता है कि यहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई, ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक यहां मिलिटेंटों और फौज के दरमियान कोई आमना सामना नहीं हुआ है। उधर कैमू कुलगाम में आज उस वक्त तशद्दुद भी भड़क उठा जब यहाँ नौजवानों ने फोर्सेस पर पथराव किया। बताया जाता है कि इलाके में मुकम्मल हड़ताल के बीच फौज की गश्ती पार्टी चल रही थी, जिस पर एहतजाजी नौजवानों ने पथराव किया और फौज ने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवा में गोलियों के कई राउंड भी चलाए। इलाके में सूरत बताया जाता है कशीदा बनी और बाज़ खबरों के मुताबिक GOC विक्टर फोर्स का उस वक़्त यहाँ से गुजर हो रहा था, जिस दौरान ये पथराव का वाक़ा रोनमा हुआ, ताहम इसमें किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं मिली है। इस दौरान वादी बर में आज 3G 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद रखी गई, जबकि 2G मोबाइल सर्विस कहीं कहीं चलती ही रही। इस दौरान शुमाली और जनूबी कश्मीर के बेशतर इलाकों में हालिया झड़पों के बाद पैदा शुदा सूरत-ए-हाल के बाद मवासलाती इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई थी और एक बताया जाता है कि सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक आज बनी हुई थी और जहाँ एक तरफ मिलिटेंसी के खिलाफ फौज और फोर्सेज ने सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑल आउट जारी शुरू कर रखा है, वहीं एहतजाजी मुजाहरों के उतार चढ़ाव से भरपूर लहर भी वादी कश्मीर में चल रही है। अब देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वक़ात पर हमारी पहली नज़र दिन भर अभी जारी है। एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बीजेपी की ना रुकने वाली जीत का सिलसिला आज भी जारी रहा और मुल्क के नए सदर हिंद अब वेंकैया नायडू होंगे। Manevar, Abregal Sherwanis, elegant kurtas in the western wear, turbans, ethnic footwear, gent suits, बच्चों के कुर्ता पजामा और बाकी वेडिंग एक्सेसरीज खरीदने के लिए तशरीफ लाएं। मानेवर, अक्सा मॉल अपोजिट नुमाइश जहांगीर चौक। मानेवर, अर्न योर रिस्पेक्ट। आकाश रेस्टोरेंट खान साहब कश्मीर, जहां पर खाने पीने का आला इंतजाम हर वक्त दस्तयाब रहता है। हमारे यहाँ कांती कबाब, रिश्ता, गोश्ताबा, तबखमाज, रोगन जोश, चिकन बिरयानी और चाय व कॉफ़ी किफ़ायती दामों में दस्तयाब है। तो एक बार तशरीफ़ लाकर लजीज खाने का लुत्फ़ उठाएं। आप ऑर्डर के ज़रिए यहाँ लजीज खाना हासिल कर सकते हैं। आकाश रेस्टोरेंट, दूध पथरी रोड, खान साहब कश्मीर। 9858971252 8494040877।
RNC पॉलीक्लिनिक अनंतनाग में वादी के तजुर्बाकार और मारूफ डॉक्टर साहिबान की खिदमत दस्तयाब हैं। जल्द बालों और जिनसी अमराज के माहिर डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट हर सनीचर को, बेअौलाद खवातीन के मामलात से मुतालिक डॉक्टर रुबीना अमीन हर मंगलवार को, जबकि जनरल फिजिशियन डॉक्टर मुश्ताक अहमद हर इतवार को मौजूद रहते हैं। इसके अलावा जदीद किस्म के अल्ट्रासोनोग्राफी, कलर डॉपलर और हर किस्म के टेस्ट जदीद लेबोरेटरी में मुनासिब रेट पर किए जाते हैं। RNC पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, KP रोड नियर शाही बेकरी, जनरल बस स्टैंड, अनंतनाग। सेल नंबर 9797845886। खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद जिस तरह आप नाज़रीन आपको बताते चले कि हम आपको बताएंगे कि मुल्क के 15वें नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू मुंतखब हुए, लेकिन उससे पहले हम आपको सूरत हाल में शोपियां पुलिस का हाल अहवाल भी बताते चलें। शोपियां पुलिस ने लश्कर तैयबा के लिए काम करने वाले 3 अपर ग्राउंड वर्करों को आज गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 3 ग्रेनेड भी बरामद करने का दावा किया है। और SSP शोपियां ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मजकूरा अपर ग्राउंड वर्करों को राइफल स्नैचिंग और पुलिस एहलकारों को मारने के साथ साथ पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इधर NIA छापों, गिरफ्तारियों और हलाकतों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए अलायदगी पसंद लीडरान और कारकुन ने आज मैसमा में नमाजी के बाद एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा भी किया। और इस मौके पर नूर मोहम्मद कलवाल, इंजीनियर हिलाल वार, मोहम्मद याकूब मसूदी और शेख अब्दुल रशीद ने अलायदगी पसंद क़यादत के खिलाफ NIA की मुहिम को गैर कानूनी बताते हुए बताया कि मसले कश्मीर की हकाकियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इस एहतजाज में शामिल अफराद देहातों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर NIA और ED की जेर हिरासत लीडरों और कारकुनों को रहा करो की बातें लिखी गई थी। और ये भी लिखा गया था कि हमारे लीडरों को हरासा मत करो, हलाकतें बंद करो। इस दौरान यहाँ नारेबाजी भी हुई। और नाज़रीन अब आपको हम मुल्क की सबसे बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर में दिन भर हुई रायशुमारी नायब सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के लिए, और आज सुबह 10 बजे से ही वोटिंग अमल शुरू होकर शाम 5 बजे ख़त्म हुआ। और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी समेत मेंबरान पार्लियामान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। और आपको बताएं या याद दिलाएं कि NDA की जानिब से वेंकैया नायडू, जबकि UPA की तरफ से गोपाल कृष्ण गांधी के बतौर आज उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जीत का सहरा भाजपा के उम्मीदवार यानी NDA उम्मीदवार के सर ही रहा। और भाजपा की ना रुकने वाली जीत का सिलसिला बराबर जारी रखते हुए नायब सदर हिंद के इंतखाबात में NDA उम्मीदवार वेंकैया नायडू 272 वोटों से शाम गए जो गिनती हुई उसमें कामयाब करार दिए गए। कुल इन इंतखाबात में आज 771 वोट डाले गए थे, जिनमें से नायडू को 516 जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को सिर्फ 244 वोट मिले। लेकिन इन इंतखाबात में आज की रायशुमारी के बाद एक हैरत अंगेज बात यह भी देखने को मिली कि मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले, अवाम की नुमाइंदगी करने वालों ने गलत वोट भी डाले थे। और वोट शुमारी के वक्त ये भी मालूम हुआ कि आज डाले गए वोटों में से 11 वोट गलत भी थे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वेंकैया नायडू की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी है, जबकि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी डॉक्टर वेंकैया नायडू की जीत पर खुशी का इजहार करते हुए बताया है कि जीत सच्चाई की हुई है और ये जीत आगे जारी रहेगी। वेंकैया नायडू मुल्क के 15वें नायब सदर मुंतखब, ये बड़ी खबर आज की मुल्क की सबसे बड़ी खबर। लेकिन नाज़रीन वापस वादी कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायम मुकाम सदर डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने जहां रियासत की मजमूई सूरत हाल को तशवीशनाक बताते हुए बताया है कि अवामी सतह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल इंतहाई ख़राब सूरत हाल का पेश खिमा बन सकता है। श्रीनगर में आज एक कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की साबका सरकार और मौजूदा PDP भाजपा सरकार के दौरान रियासत के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इस वक्त रियासत में 400 बेचैनी और गैर यकीनीयत छाई हुई है और लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जबकि जनवरी 2015 से पहले यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। तब उनकी सरकार थी और लोग चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़िला कुपवारा और पुलवामा के ओहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उनके दौर इक़्तिदार में अमन अमान की बहाली और रियासत को तामीर की तरक्की की राह पर
गामजन करने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन पीडीपी भाजपा मखलूत सरकार ने इक़्तिदार में आने के साथ ही यहाँ रियासत का हर तरह से बकौल उनके बेड़ा गर्क किया है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि पीडीपी ने आरएसएस को जम्मू कश्मीर में प्लेटफार्म देकर जम्मू कश्मीर में आपसी भाईचारे, मजहबी हम आहंगी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है और यहां पार्टी की मजबूती के लिए हर सतह पर काम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए उमर अब्दुल्ला ने बताया कि वो अवाम के साथ करीबी राब्ता रखें। आज के इजलास में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सीनियर लीडर शरीफुद्दीन शारिक, कैसर जमशेद लोन, सीनियर लीडर कफीलुर रहमान ने भी खिताब किया और पार्टी सरगर्मियों और पार्टी प्रोग्रामों, लोगों के मसाइल व मुश्किलात की तफसीलात पेश करने के अलावा इजलास के अगराज व मकासद भी यहाँ बयान किए। और सरकार के गलियारों से आर&बी के वजीर नईम अख्तर ने श्रीनगर के फ्लाईओवर को इस साल के आखिर तक मुकम्मल करने का यकीन दिलाते हुए बताया है कि अब तक का काम तकरीबन 65% मुकम्मल किया जा चुका है। और काम के मुख्तलिफ हिस्सों का खुलासा करते हुए नईम अख्तर ने बताया कि एरा अब तक इस प्रोजेक्ट पर 175 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। ताहम साल 2014 के सैलाब और उसके बाद के हालात की वजह से काम की रफ्तार में सुस्ती आई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये काम इसी साल में किसी भी हाल में मुकम्मल किया जाएगा। उधर एनिमल हस्बेंड्री के वजीर अब्दुल गनी कोहली ने वज़ीर हिंद नरेंद्र मोदी से आज एक खास मुलाकात में उनसे गुजारिश की कि बकरवालों के साथ साथ पहाड़ी और गुज्जर तबका रियासत का पिछड़ा हुआ तबका है और मरकजी सरकार इन तबकों की बहबूदी के लिए खास इकदाम उठाए। वज़ीर नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें राजौरी पुंछ के लिए रेल की सहूलियात के अलावा 4 लेन शाहरा तामीर करने की भी वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश की और उन्होंने कहा कि इन तबकों की ज़ुबान भी ज़ुबान का दर्जा मांग रही है। इसी दौरान देही तरक्की के वजीर एडवोकेट उब्दुल्ला खान ने बेंगलोर के दौरे के दौरान आज वहाँ हिमायत स्कीम के तहत भेजे गए तुलबा से मुलाकात की। एडवोकेट उब्दुल्ला खान के हमरा कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट और हिमायत स्कीम के मिशन डायरेक्टर और दूसरे अफसरान भी थे और यहाँ तुलबा को तालीम के साथ साथ ट्रेनिंग दिए जाने का उन्होंने जायजा भी लिया। यहाँ एडवोकेट उब्दुल हक खान के चेहरे पर उस वक्त खुशी की किरण भी साफ दिखाई दी जब यहाँ इन बच्चों के असातिज़ा ने कश्मीरी बच्चों की तारीफ करते हुए उन्हें बताया कि मुल्क भर से आ रहे तुलबा में से कश्मीरी बच्चे सबसे ज़्यादा ज़हीन हैं। उब्दुल्ला खान ने कर्नाटक के वजीर HK पाटिल के हमरा इन बच्चों से मुलाकात के दौरान बताया कि कश्मीर के बच्चे ने हमेशा से अपना लोहा मनवाया है, ताहम कश्मीर के बच्चों को वो मौके नसीब नहीं हुए हैं जो मुल्क की दूसरी रियासतों के बच्चों को नसीब हैं। उन्होंने इस मौके पर कर्नाटक की सरकार के अहदेदारों को ये जिम्मेदारी देते हुए तलकीन की कि वो इन बच्चों का हर तरह से ख्याल रखें। ये सरकार के गलियारों की खबर, लेकिन आपको चलो स्कूल चले हम का मामला भी दिखाते हैं। और स्कूल चलो हम के मामले पर पहुंचने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा तिजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, हम आपको स्कूल का हाल भी दिखाएंगे। Are you planning a trip outside the state just to buy your bridal clothes? Give it a pause. Zarkan brings to you one of the best bridal collections at an exciting price. Zarkan Designer Collection, Lambert Lane, Residency Road, Srinagar. फैशन की दुनिया में एक मुनफरिद नाम, मरियम फैशन वेयर स्टोर, जहां लेडीज, जेंट्स और बच्चों के मल्टी ब्रांडेड फैशन वेयर मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब हैं। जेंट्स सूटिंग फॉर्मल पैंट्स, जेंट्स पैंट्स, कैजुअल शर्ट्स, कुर्ता पजामा, टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स के अलावा लेडीज जीन्स, लेडीज टॉप्स, क्रोकोडाइल अंडरगारमेंट्स दस्तयाब हैं। तशरीफ लाएं मरियम फैशन वेयर स्टोर, 2nd फ्लोर, सारा सिटी सेंटर, अपोजिट एग्जीबिशन ग्राउंड, श्रीनगर। कश्मीर है जन्नत का। जी हाँ, जन्नत कश्मीर के मसाले अतफर मसाले, मिलावट से पाको साफ, जायके में बेमिसाल, सेहत के लिए लाजवाल अतफर मसाले।
और चलिए खैर मकदम आपका ब्रेक के बाद तो स्कूल चले हम। जी हाँ, हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के वारसुन इलाके के स्कूल चलेंगे। और वारसुन क्रालपुरा कुपवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल में क्लासरूमों की कमी और इस कमी की वजह से तलबा व तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस समेत सिर्फ 10 कमरे हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए हैं और स्कूल में 400 तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। और यहाँ क्लासरूमों में जगह न होने की वजह से एक दूसरे के सर पर भी बच्चों को बैठना पड़ता है। जगह की कमी की वजह से कंप्यूटर लैब भी प्रिंसिपल ऑफिस में ही रखी गई है और स्कूल की दीवार बंदी न होने की वजह से यहाँ तुलबा व तालिबात को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलो स्कूल चले हम वारसुन कुपवाड़ा के स्कूल चले और वहाँ हमारे साथी ने कुपवाड़ा से जाके देखा कि स्कूल का हाल बेहाल है और वहाँ पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए वहाँ के मुकामी लोगों ने सरकार से गुजारिश की कि स्कूल चले हम, लेकिन कैसे स्कूल चले ज़रा ये भी देखिए। सारे यहाँ पर बहुत गर्मी होती है जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ना गर्मी पढ़ने नहीं देती है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए हम फेंट होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ फेंट होती हैं। कुपवाड़ा में स्कूल चले हम, अच्छा नज़ारा है और इस अच्छे नज़ारे को और अच्छा करने की ज़रूरत है। लेकिन अनंतनाग के गुरी स्कूल का हाल भी कुछ दूसरा है और गुरी अनंतनाग में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को दूसरी जगह मुंतकिल के खिलाफ आज नाराज़गी का इजहार करते हुए गुरी के लोगों ने बताया कि मज़कूरा स्कूली इमारत को खाली पड़े रहने से न सिर्फ इलाके में बुराइयों को बढ़ावा मिल सकता है बल्कि स्कूली इमारत कमारबाजों का अड्डा भी बन सकता है। और लोगों ने बताया कि अगरचे मुतल्लिका महकमे के अफसरान से स्कूल को वापस मुंतकिल करने के हवाले से आगाह भी किया गया, तहम उन्होंने इस हवाले से इक़दाम नहीं उठाए। ये अनंतनाग की बात, लेकिन पुलवामा के लोग और पुलवामा के अकगोज़ा इलाके के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके में बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इलाके में बिजली के तरसीली निज़ाम और बिलावजह कटौती की वजह से इलाके के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। और जनाब बिजली के आला हुकाम से बिजली निज़ाम को ठीक करने की मांग की है। बिजली निज़ाम को ठीक करने की मांग की है। ब्यूरोक्रेसी पर सवाल और ब्यूरोक्रेसी पर सवाल तो उठते ही रहते हैं और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खदशात व सवाल कई बार हमको भी देखने को मिले हैं। और कल की हम आपको खबर दिखाएं और ये तस्वीर हम आपको कल की दिखाते हैं। कल श्रीनगर में ब्यूरोक्रेसी जलवा नमा हुई थी और श्रीनगर के बड़े बाजार में ब्यूरोक्रेसी यानी श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और दूसरे लोग निकले हुए थे और यहाँ पर तब फ़ोटो भी उठाए गए, उसके साथ साथ शूटिंग भी करवाई, वीडियो शूटिंग भी करवाएगी और दावा भी किया गया कि श्रीनगर की पटरियों से सब कुछ साफ़ किया जाएगा। और शुरुआत का कल कहते हुए बताया गया कि मुहिम जारी रखी जाएगी, पटरियों पर पटरी चलने वालों के लिए रखी जाएगी, किसी को पटरी पर सामान लगाने की छापड़ी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और कल जब हमने शाम को खबर भी बनाई थी और जो खदशात हमने वहाँ पर उनका इज़हार किया था, आज हम उन्हीं खदशात को देखने के लिए श्रीनगर के कई इलाकों में भी गए। और आज हम ये देखने गए थे कि कल जो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दावा कर रहे थे कि मुहिम बराबर जारी रखी जाएगी, श्रीनगर की पटरियों पर किसी को भी ठेला लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन आज हमने जो श्रीनगर में देखा उसको देख के हमें कल वाला खदशा साफ दिखाई दिया, क्योंकि आज श्रीनगर की कई सड़कों पर नहीं बल्कि उन्हीं सड़कों पर दोबारा ठेले और दूसरे छापड़ी फरोश बराबर जमे हुए थे जिस तरह कल जिनको कल दौड़ाया जा रहा था। और कल के हवाले से जिस तरह आज भी कुछ लोग कह रहे थे कि कल का जो मिशन था वो सिर्फ दिखावा था और उस दिखावे के पीछे की कहानी जो हमें बताई गई उसको सुनते हुए हमारे रोंगटे तो कल भी खड़े हुए और आज भी हमारे रोंगटे इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ आज श्रीनगर में हमने जिनसे भी बात की उनका यही कहना था कि वो दिखावा था और दिखावे के साथ साथ उन लोगों को छापड़ी फरोशों को बुलाने का एक मुद्दा और मकसद भी था ताकि आगे की बात बढ़ाई जाए। अब आगे की बात सरकार के ऐवानों में कुछ लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये बता सकती है, कमिश्नर बता सकते हैं कि कल जो उन्होंने दावा किया था वो आज श्रीनगर की सड़कों पर क्यों नहीं अमलाया जा रहा था। आज क्यों श्रीनगर की सड़कों पर ठेले बराबर लगे हुए थे, आज क्यों श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई स्क्वाड उन ठेले वालों को
हटा नहीं रहा था। तो ये सवाल ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन सड़कों का मामला भी, और कुलगाम के नागाम से छेपर तक जाने वाली सड़क की खस्ताहाली को लेकर मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि सरकार की जानिब से सड़क की मरम्मत में ताख़ीर की जा रही है। और मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे सड़क को PMGSY के तहत लाया भी गया है, लेकिन जब तक इस पर काम PMGSY स्कीम के तहत शुरू किया जाता है तब तक इस पर मरम्मत करने की ज़रूरत भी है ताकि आवाम की मुश्किलात को दूर किया जाए। और करगिल से खबर कि हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वलादत के सिलसिले में आज करगिल में एक तकरीब भी मुनक़्क़द हुई, जिसमें उलमाए किराम और मुकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। और इस मौके पर उलमाए किराम ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा पर मुफस्सल रोशनी डाली। और तकरीब के बाद अल रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की बुनियाद भी डाली गई, जबकि ब्लड डोनेशन और तिबी कैंप का एहतमाम भी किया गया। ये करगिल की बात, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हादसा भी हुआ है और नचालना के मुकाम पर सड़क के एक हादसे में आज एक शख्स भी जानबाक हुआ है। बताया जाता है कि जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रही एक ट्रक को उस वक्त हादसा पेश आया जब नचालता के मुकाम पर ट्रक ड्राइवर ने मुखालिफ सिमत से आ रही एक कार को टक्कर से बचने की कोशिश की, जिस दौरान गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई। और ख़बर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नहीं बल्कि गांदरबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की और म्यूनसिपल हुकाम की जानिब से सफाई कर्मचारियों के तय इम्तियाज़ बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए गांदरबल म्यूनसिपल कमेटी के सफाई कर्मचारियों ने बताया कि वो साल 2009 में मुस्तकिल हुए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ना ही कन्फर्मेशन और GP फंड और सर्विस बुक के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया के अफसरान उन्हीं से ज़्यादा काम भी लेते हैं और उन्हीं के साथ नाइंसाफ़ी भी बरत रहे हैं। ये गांदरबल के म्यूनसिपल कर्मचारी सफाई कर्मचारियों की मांग, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और नाज़रीन, चलिए हम आपको अभी कुछ देर पहले जो हमें तस्वीर मिली है नवा बाज़ार सुंदरकोल की हैं, और यहाँ बताया जाता है कि आग के एक हौलनाक हादसे में एक मकान को नुकसान पहुँचा है। और यहाँ बताया जाता है कि आग का ये वाक़ा उस वक्त रोनमा हुआ जब घर के लोग एक शादी की तकरीब में गए थे और घर में यहाँ से आग नमूदार हुई। मुकामी लोग और फायर सर्विस के लोग आग बुझाने की कोशिशें आखिरी लम्हात तक जो हमें खबरें मिली है वो पहुँचे, वो कर रहे थे, और आखिरी खबरें मिलने तक आग पर अभी पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया था। लेकिन हम अगली खबर, दूसरी खबर हम राजौरी में से करेंगे, और राजौरी से खबर भी आग की, लेकिन बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग। और बुदल राजौरी में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लगने से एक 20 साला नौजवान की आज जान चली गई है और यहाँ दर्जनों घरों को नुकसान भी हुआ है। और बताया जाता है कि सुबह 6 बजे के करीब ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी, जिसने गांव के दर्जन से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ एक नौजवान इरशाद अहमद वलद मोहम्मद बशीर की जान भी ले ली। और मुकामी लोगों ने बताया कि एक उर्से से गांव में बिजली का निज़ाम दरम बरम था और कई बार महकमे बिजली को आगाह भी किया गया था, लेकिन महकमा है कि गफलत की नींद सोया रहा और आज महकमे की नींद ने एक नौजवान की चढ़ती जवानी को ले लिया। तो राजौरी की इसी खबर के साथ ही आज का दिन भर यहीं पर अख्ताम पजीर हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि घर खुदा लाया, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।